न्यायालय के परिसर में पहुंच चुका हूं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज सिंह बघेल जी हैं। मैं उनसे जो ये नया कानून आए हैं इसके बारे में जनता के प्रति क्या क्या सुझाव होगा और कैसे कैसे होगा, इसके बारे में पूरी विस्तार चर्चा दिखाना चाहता हूँ। जो नया कानून अभी आया है और कल यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, यह कानून पुराने कानून जो अभी तक चलते आ रहे हैं, जो आईपीसी था जो 1860 में बना था, और आईपीसी जो था तो 60 में बना था, सीआरपीसी जो 1973 में बनाया गया था और लागू हुआ था, और इसी प्रकार से एविडेंस एक्ट भी है जो भी 1872 में बनाया गया था, लागू हुआ था। कुल मिलाकर ये जो तीनों कानून थे उनमें से 2 कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी कहलाता है, ये उस ज़माने के कानून थे जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था। तो अंग्रेज़ों द्वारा वह कानून अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया कि वह किस प्रकार से भारतीय संपत्ति का दोहन कर सके, यहाँ से संपत्ति को अपने देश में ले जा सकें, यहाँ के लोगों को परेशान कर सकें, उन पर शासन कर सकें, और किस प्रकार से वो यहाँ के लोगों को परेशान करके यहाँ राज्य कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया था। हालांकि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी जिसे कहते हैं, वह तो 1973 में बनाई गई और लागू हुई, लेकिन फिर भी ये जो कानून थे इनमें सुधारों की गुंजाइश हमेशा से दिखती चली आ रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर कई कानूनों के संबंध में बातें की गई, उनको लागू करने के संबंध में भी बातें की गई, सुधार की बातें की गई, संशोधन की बातें की गई, और जो स्वतंत्र भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, फिर 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, उसके बाद इन कानूनों के संबंध में जो भी चीज़ें निकल के आई अभी तक, उन सबको शासन ने देखा, सरकार ने देखा, और फिर उसमें सुधार की संभावना को देखते हुए यह नया कानून आया है जो कि आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ये नया कानून आया है यह आज की उपयोगिता के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि जब ये कानून पहले वाले बने थे, पुराने कानून, उस समय पर ये कंप्यूटर, ये ईमेल, ये मोबाइल, ये सब चीज़ें थी नहीं। तो जो चीज़ें वहाँ नहीं थी उन्हें बाद में धीरे धीरे संशोधित करके जोड़ा जा रहा था। फिर भी एक बड़े कानून की जरूरत थी। नए अपराध भी हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग जैसे मामले आ रहे हैं, चेन स्नैचिंग जैसे मामले आ रहे हैं। ये नए टाइप के अपराध हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार के वर्गीकरण की नहीं किए गए थे कि इन्हें रखा कहा जाए। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से, मेल के माध्यम से लोग बैंक से पैसे ओटीपी के माध्यम से निकाल रहे हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पे अभी समाविष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये चीज़ें पहले थी नहीं, ये तो अभी आई हैं। जो नेटवर्किंग के माध्यम से बैंक से चीज़ें जुड़ रही हैं, आधार से लिंक हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन से लिंक हो रही हैं, तो ये चूँकि अभी आई इसलिए इनको सबको यहाँ पर रखा गया है। और नया कानून जो आया है वो काफ़ी बेहतर है। हालांकि हर चीज़ की आलोचना होती है, तो उसकी भी कुछ आलोचना हो रही है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो कानून है इसमें अभी तो ये कल से लागू ही हो रहा है, इसमें और भी सुझाव आएंगे, और भी सुधार होंगे, न्यायालयों में जाएगा। न्यायालय में जब मामले पहुंचेंगे तो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें और कुछ नई गाइडलाइन दे सकते हैं, कुछ सुधार की गुंजाइश होगी उसे भी बता सकते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल ये कानून जो प्रभावी हो गया है कल से, इसके संबंध में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उनकी वैसे भी सभी व्यक्तियों को कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि उनको अधिकार क्या है, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म उचित रहेगा, कहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। तो नए कानून को सभी को जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी शासन द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अखबारों में, टेलीविज़नों में और मोबाइल में, सोशल मीडिया से तमाम हर तरह से चीज़ें आ रही हैं। उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और कानून के बारे में सबको जानकार होना चाहिए। क्या लगता है जो इसमें जुर्माने की राशि भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो 3rd क्लास के लोग तो मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्या है ना कि हमने अभी पहले ही बताया कि जो पहला कानून बना था वह बना था 1860 में, आईपीसी 1860 में बनी थी। तो उस समय
जो पैसे का मूल्य था और आज की जो पैसे का मूल्य है वह बिल्कुल अलग अलग है। और जुर्माने से कोई शासन अपना खजाना नहीं भर लेती है कि जुर्माना कर दिया तो शासन का खजाना भर जाएगा। जुर्माना एक प्रकार से दंड होता है। मतलब जुर्माना कर रही है तो व्यक्ति को लगना चाहिए। हमको किसी ने 5 रुपए का जुर्माना कर दिया तो हो सकता है हमारे लिए 5 रुपये बहुत कीमती न हो, हम जेब से खर्च से निकाल के दे देंगे कि लो भाई 5 रुपये। लेकिन हमें अगर किसी ने 1 लाख रुपये जुर्माना किया तो हमें सोचना पड़ेगा 1 लाख रुपये कहाँ से पाए। तो लोगों को जेल न भेजकर उन्हें आर्थिक दंड से दंडित करने का तात्पर्य ये है कि वो उनको लगे कि हम पैसे कहाँ से पाएंगे और कहाँ से भरेंगे। तो जुर्माने की राशि को बढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार आपसे पैसे खींच रही है, उसका तात्पर्य यही माना जाएगा कि हम एक बार अगर किसी तरह से जुर्माने को अदा कर दिए तो हमारे दिमाग में रहेगा कि बहुत पैसे लगते हैं, दोबारा ऐसा न होने पाए, ऐसी नौबत ना आने पाए। तो जुर्माने की राशि बढ़ाया जाना कोई असंगत काम नहीं है। समय के हिसाब से हर चीज़ बढ़ती है, वो भी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये लगा कि पुलिस प्रशासन को मौका मिलेगा, जैसे 60 दिन 90 दिन के अंदर चालान जमा करना है तो कस्टडी में अपने रख सकती है, ऐसा कुछ भी है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस के पास पहले भी अधिकार बहुत सारे थे, लेकिन मानवाधिकार आयोग वगैरह ये सब चीज़ें हस्तक्षेप के कारण कुछ उनको कमी आई थी कि वो लोगों को परेशान नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है, कानून में बचने का भी रास्ता है, फंसने के भी तरीके हैं। तो पुलिस को जो अधिकार मिले हैं उसका वो दुरुपयोग करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं है। इस समय जो ज़माना है ये सब नेटवर्किंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन क्या कर रहा है यहाँ पल भर में खबर हो जाती है। तो पुलिस किसी व्यक्ति को मारे, पीटे, परेशान करे, जबरन अंदर रखे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिल गया कि वो हथकड़ी लगा सकते हैं। जैसे पहले हथकड़ी लगाने के लिए उनको नहीं था, ऐसा विशेष कारणों पर ही वो न्यायालय को बताएंगे कि वो हथकड़ी लगा रहे हैं। हालांकि हथकड़ी लगाने के लिए थोड़ा बहुत उनको अब सहूलियत मिल गई है, अब लगा सकते हैं। और जो रिमांड का ये मामला है कि वो रिमांड ले सकते हैं अब 40 दिन या 60 दिन का, तो वो इसलिए किया गया है कि बार बार उसी काम के लिए अगर पुलिस को किसी मामले में 60 दिन में चार्जशीट फाइल करने का कहा गया है, लिखा हुआ है कानून में, अगर जो पहले 167(2) में 167 धारा में लिखा हुआ था CRPC के, अब वो जो नया कानून आया है इसमें उन्होंने 187 धारा में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो जो उनको अधिकार दिया गया है वह 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट फाइल करने के लिए जो पहले से है वही अभी है। अब ये जरूर हो गया कि पहले पुलिस को हर 14-15 दिन में जाके कोर्ट को बताना पड़ता था कि अभी हम ये नहीं कर पाए, अभी वो नहीं कर पाए, अभी हमको और टाइम दिया जाए। तो उन्हें कह दिया गया कि आप 40 दिन तक एक बार में ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को डायरेक्ट पहली ही बार 40 दिन मांगे। हो सकता है जैसे जिस मामले में जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उस हिसाब से विवेचना के लिए वो 10 दिन भी ले सकते हैं, 15 दिन भी ले सकते हैं, 20 दिन में भी ले सकते हैं। और अगर उनकी चार्जशीट कंप्लीट हो गई है तो कोर्ट में फाइल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो रिमांड 40 दिन के लिए पुलिस नहीं रह सकती, वो जुडिशियल रिमांड की बात हो रही है। मतलब वो थाने में नहीं बैठा रहेगा कोई व्यक्ति कि 40 दिन थाने में रहेगा, वो न्यायालय के द्वारा वारंट पर बनाकर भेजे जाने पर जेल में बंद रहेगा। और फिर पुलिस आएगी तो अगले रिमांड के बारे में बताएगी कि अभी हमें और विवेचना की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा और समय दिया जाए। तो ये पुलिस रिमांड की बात नहीं है, यहाँ पर जुडिशियल रिमांड की बात है। इसके लिए लोगों को आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस उन्हें ज़्यादा समय तक गिरफ्तार करके रख सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।